हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार, जानदार और शानदार सेशन, जो कि ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का पार्ट 6 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं आज का पहला पॉइंट, विटिकल्चर। विटिकल्चर हम अंगूर की खेती को कहते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। अंगूर क्या? अंगूर। अंगूर की बात आई है तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कहां? अंगूर में। विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन इटली करता है। और इटली की राजधानी कहां है? रोम, जो टाइबर नदी के तट पर है। तो विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन कौन करता है? तो इटली करता है। वहीं भारत की मैं बात करूं तो भारत में अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। और महाराष्ट्र में कौन करता है? तो नासिक करता है। कौन? नासिक करता है। और नासिक को हम अंगूर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? नासिक को। आगे बात करें, अंगूर अनुसंधान केंद्र यानी भारतीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां है? तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। आगे बात करें, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। मैं एक बात करूं, मोचा। मोचा मोचा क्या है? एक कॉफी का प्रकार है। एक क्या है? कॉफी का प्रकार है जो यमन में उगाई जाती है। मोचा प्रकार की कॉफी कहां उगाई जाती है? तो यमन में उगाई जाती है। और यमन की राजधानी कहां है? तो साना है। यमन की राजधानी कहां है? साना है। कॉफी के और भी प्रकार की मैं बात करूं तो अरेबिका, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ये भी क्या है? कॉफी के प्रकार हैं। कॉफी के प्रकार हैं जिसमें अरेबिका प्रकार की कॉफी बेहतर कॉफी होती है, अच्छी कॉफी होती है। कॉफी का जो पीएच मान होता है 5 होता है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। लेकिन विश्व में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील, जो कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील में कॉफी के बगानों को फजेंडा बोलते हैं। ब्राजील में कॉफी के बगानों को क्या बोलते हैं? फजेंडा कहते हैं। आर्किड स्टेट। आर्किड स्टेट किसे कहा जाता है? तो आर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। आर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अगर जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4 बजे है, 4 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे होगा? 2 घंटे बाद लगभग 6 बजे होगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था वो क्या था? नेफा। क्या? नेफा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आर्किड के फूल होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्किड स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्किड स्टेट कहा जाता है। लेकिन फूलों की सर्वाधिक किस्में कहां पाई जाती हैं? तो फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती है कहां? उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। लेकिन फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन है? तो क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन है। लाल चना। लाल चना को हम पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। लाल चना को पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि जो लाल चना है यानी जो चने का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को चना प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दलहनी फसलें होती हैं, इसलिए इसे दलहनी प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि जनजातियां सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजातियां मिजोरम में पाई जाती हैं। मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी कहां है? तो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। कहां? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता, थोरियम निर्माता देश कौन है? तो भारत है।
विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन है? भारत है। और भारत में सबसे ज्यादा यानी प्रमुख रूप से देखा जाए तो केरल उत्पादन करता है किसका? थोरियम का। थोरियम मोनेजाइट प्रकार के बालू से प्राप्त किया जाता है। मोनेजाइट प्रकार के बालू से प्राप्त किया जाता है। और मोनेजाइट सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? तो केरल में। इसका कुछ भाग बिहार में भी पाया जाता है। आगे बात करें, गिनी तट को बीमारियों के कारण, गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। तुर्की की वान झील, तुर्की की वान झील, तुर्की जो है यूरोप में पड़ता है। तुर्की कहां पड़ता है? यूरोप। इसे यूरोप का आदमी बोलते हैं, इसे यूरोप का बीमार आदमी बोलते हैं, या फिर इसे यूरोप का बीमार बोलते हैं। और तुर्की की राजधानी जो है ये अंकारा है। कहां है? अंकारा है। तो तुर्की में एक झील है, जिस झील का नाम क्या है? वान झील। यह विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। सबसे अधिक क्या है? खारी झील है। कौन झील? वान झील। वनों का देश, वनों का देश किसे कहा जाता है? तो वनों का देश कांगो को कहा जाता है। लेकिन भारत में वन प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वन प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वन देश कांगो को और वन प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे बात करिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कटक कहां? तो कटक। कटक कहां पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। कटक कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और कटक किस नदी के तट पर है? तो महानदी के तट पर है। महानदी के तट पर है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? तो नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? तो नागपुर में है। यहां पर बात आई है कपास की, तो कपास को हम सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को हम सफेद सोना भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सफेद सोना हम प्लेटिनम को भी कहते हैं। यहां पर बात आ रही कपास की, तो कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। और कपास एक प्रकार का सेलुलोज है। कपास क्या है? एक प्रकार का सेलुलोज है। कपास को बीटी कॉटन भी कहा जाता है। कपास को बीटी कॉटन भी कहा जाता है। और कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है। गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है। और कपास सबसे ज्यादा काली मिट्टी में, कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? काली मिट्टी में होता है। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? नागपुर में। और नागपुर है क्या? तो नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। नागपुर। नागपुर को संतरा शहर भी कहते हैं, संतरा सिटी भी कहते हैं। इसे इको सिटी भी कहा जाता है। किसको? नागपुर को। आगे बात किया जाए, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है? तो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है? तो लखनऊ में है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। कहां? गोमती नदी के तट पर है, जो उत्तर प्रदेश के फुलर झील से निकलती है। कौन? गोमती नदी। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार कहां है? तो संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार कहां है? तो संत कबीर नगर में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बेंतीलाल पक्षी विहार भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बेंतीलाल पक्षी विहार भी कहा जाता है, कहां है? तो प्रतापगढ़ में है। कहां है? प्रतापगढ़ में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहां है? तो झारखंड में है। कहां है? झारखंड में। और झारखंड किस स्टेट से कटकर बना है? तो बिहार से कटकर बना है। कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। और बिहार की राजधानी कहां है? बिहार की राजधानी पटना है। कहां है? पटना है। और आपको बता दें कि पटना पक्षी विहार कहां है? तो एटा में है। कहां? एटा में, उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार की राजधानी कहां है? पटना है। कहां? पटना। वहीं झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी कहां है? रांची है, जो बिहार से कटकर अलग हुआ था। कौन? झारखंड।
भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर जाती हैं। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो पृथ्वी को कितने मिनट में पार कर जाती हैं? तो 21 मिनट में पार कर जाती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? देखिए, वायुमंडल की कौन कौन सी परत है? पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट पास में क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद कौन है? क्षोभ मंडल के बाद आपका आ जाएगा समताप मंडल, समताप मंडल के बाद कौन है? मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद वायुमंडल, उसके बाद सब क्या है? अंतरिक्ष है। क्या है? सब अंतरिक्ष है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन हुई? तो क्षोभ मंडल हुई। कौन हुई? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, जिसमें गैसों का क्या होता है? घनत्व सर्वाधिक होता है। गैसों का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और यहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, तमाम तरीके की मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लिजार्ड कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ब्लिजार्ड कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को ब्लिजार्ड कहा जाता है। आपको बता दें कि टुंड्रा प्रदेश जो है ये उत्तरी ध्रुव के पास वाले आसपास वाले क्षेत्र होते हैं। टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पे एस्किमो वगैरह निवास करते हैं, और एस्किमो क्या करते हैं? रेंडियर का मांस खाते हैं। रेंडियर का मांस खाते हैं। कौन? एस्किमो। कौन? एस्किमो। आपको बता दें कि यहाँ पर सील, व्हेल, वालरस आदि जलीय जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्रुवीय लोमड़ी भी पाई जाती है, ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स। जय हिंद।